और जिस मिसाइल के जरिए अल जवाहिरी का अंत हुआ, उस मिसाइल की खासियत क्या है आपको बताते हैं। आप ये देखिए, RNX हेलफायर मिसाइल, निंजा मिसाइल, इसकी खासियत वॉरहेड लेस ये मिसाइल है। इसमें तमाम ऐसी स्पेशलिटीज है। ये छोटे टारगेट पर भी सटीक हमला करती है, तो बहुत ही स्पेसिफिक जगह पर हमला करने में ये सक्षम है। हेलफायर मिसाइल ब्लास्ट नहीं करती, ब्लास्ट नहीं होता है इस मिसाइल में। मिसाइल से चाकू जैसे ब्लेड निकलते हैं, छोटे एरिया में हमला कर सकती है, चाकू जैसे ब्लेड निकलते हैं। इनबिल्ट सेंसर से टारगेट का पता लगता है, तो सटीक टारगेट को ही निशाना यहां पर बनाया जाता है इस मिसाइल के जरिए। ये इसकी खासियत है। ये निंजा मिसाइल की खासियत हम आपको बता रहे हैं, जिस मिसाइल के जरिए अल जवाहिरी का अंत हुआ। और ये 5 तस्वीरें देखिए, दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी अल जवाहिरी मारा गया है। अफगानिस्तान के काबुल के शेरपुर इलाके में उसे मार गिराया अमेरिका ने। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद उसकी मौत की पुष्टि की है। इसके बाद तालिबान पूरी तरीके से बौखला गया है। तालिबान ने इस एयर स्ट्राइक को दोहा समझौते का उल्लंघन बताया है, लेकिन अमेरिका के लिए ये ड्रोन स्ट्राइक बेहद कामयाब रही। और साथ ही आपको उस घर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस बहुमंजिला इमारत में अल जवाहिरी रहता था। और हमारे साथ इस वक्त हमारे एक संवाददाता कृष्ण मोहन तो हमारे साथ लगातार जुड़े ही है, साथ ही हमारे साथ 2 गेस्ट भी जुड़े हैं। रॉबिन सचदेव हमारे साथ है और आरती टिक्कू हमारे साथ है। रॉबिन, सबसे पहले आपका रुख करेंगे ये बड़ी खबर जिसके साथ आज दिन का हम आगाज कर रहे हैं। जी न्यूज पर अपने दर्शकों को ये खबर लगातार हम दे रहे हैं। अल जवाहिरी की मौत दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए क्या अहमियत रखती है, क्या मायने हैं इस खबर के? थैंक यू। देखिए, एक हाथ में तो डेफिनेटली बहुत बड़े मायने हैं कि जस्टिस डिलीवर हुआ। इतने लंबे समय से ये जो क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे, इसका मतलब जस्टिस डिलीवर हुआ, एक डेफिनेटली यस। पर दूसरे हाथ में कुछ तो फर्क पड़ेगा, पर कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसकी डेथ से, क्योंकि अब एक तरह का ये स्पेंट फोर्स हो गया था। कितना ये एक्टिवली इन्वॉल्व था मास्टरमाइंडिंग में या अपनी ऑपरेशंस में, वो हमें पता नहीं है फिलहाल। तो एक तरह से अब इसकी स्पेंड फोर्स हो चुका था, एक कारतूस चल चुका था, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं था अब, क्योंकि अब ये कुछ ऑपरेशंस में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था। तो उस एंगल से अगर आप देखें तो कुछ तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है, पर इतना ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट तीसरी बात यह कि वंस अगेन वापस उसी बात पे आते हैं कि जस्टिस डिलीवर हुआ, तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कोई भी अगर इस रास्ते पे चलता है तो उसको कभी ना कभी जाकर के उसको जस्टिस दिया जाएगा, उनको एलिमिनेट करा जाएगा। तो वो एक मैसेज है डेफिनेटली बहुत बड़ा इसकी किलिंग का। और अमेरिका लगा रहता है, 20 साल तक लगा रहा, अब जाके अल्टीमेटली अमेरिका की तो ये फितरत है, उसके जस्टिस सिस्टम लगा रहता है। लोग भूल जाते हैं पर उनका वो लगे रहते हैं, और जहां मौका अगर मिलता है या कंक्लूड कर पाते हैं तो वो करते हैं। अमेरिका की आप पुलिस भी देखिए, वो भी ऐसी, डोमेस्टिक में भी उनका यही रहता है। केसेस 15-15 साल पहले, 20 साल पुराने पड़े रहते हैं, पर उसमें कुछ ना कुछ वो इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। और जहां कोई लीड मिलती है, पॉइंट इसकी वो उस लीड को छोड़ते नहीं है, उस चीज को भूल नहीं जाते, उस चीज को दरकिनार नहीं करते जो भी एक एपिसोड हुआ होगा। तो ये इस इंस्टेंस में अल जवाहिरी की किलिंग में भी वही अमेरिका की अप्रोच दिखलाता है कि किसी को भी जस्टिस से अमेरिका छोड़ता नहीं है, अमेरिकन सिस्टम। दैट इज जी रोबिंदर जी, आरती टिक्कू भी हमारे साथ जुड़ी है रोबिंदर। और आरती, वही बात जो आप कर रही थी, रोबिंदर भी वही कह रहे हैं कि जो वक्त गुजर गया, एक लंबा वक्त गुजर गया, अमेरिका ने अपना बदला तो पूरा किया, लेकिन 2 दशक का लंबा वक्त, और उस वक्त को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, रविंद्र की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अमेरिकन सिस्टम जो है वो कभी भूलता नहीं कि उनका दुश्मन कौन है, और वो लगातार परस्यू करते हैं। और एक्चुअली वो सही मौके पे उसको निशाना वो करते हैं। देखिए, आज की डेट में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो अप्रूवल रेटिंग्स है बहुत ही नीचे गिर गई है, और बाइडेन की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से इकोनॉमी का जो हश्र है अमेरिका में, इन्फ्लेशन रेट जो है
40 साल के बाद इतना हाई हो चुका है, 9.1% इन्फ्लेशन है वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे बड़ी। जी